हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज का हमारा एक नया पैराग्राफ है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ का नाम है द डेंजर्स ऑफ जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? जो मार्केट में जो बाहरी फूड होता है, ज़्यादा ऑयली तला बना वाला फूड, उसे हम जंक फूड बोलते हैं। और डेंजर्स यानी क्या होता है? खतरा। तो जंक फूड का खतरा, अ हिडन थ्रेट, यानी कि एक छिपा हुआ खतरा। थ्रेट मतलब भी खतरा होता है और डेंजर मतलब भी खतरा होता है। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जंक फूड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली डेली रूटीन। जो जंक फूड होता है ये क्या है? ये बिकम अ पार्ट, ये पार्ट बन चुका है हमारे और डेली रूटीन, यानी हमारे डेली रूटीन का, हमारे दैनिक आदतों का, रूटीन का, हैबिट्स का। स्पेशली ख़ास तौर से इन अर्बन एरियाज़, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी एरियाज़ हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर तो जंक फूड तो एक्सट्रीम लेवल पे चलता है। इट इज़ अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह अवेलेबल है, मतलब कि उपलब्ध ये हर जगह है, एवरीवेयर। इन स्कूल्स, कहाँ? विद्यालयों में, ऑफिस में, सिनेमाज एंड इवन ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स। और यहाँ तक कि स्ट्रीट कॉर्नर यानी कि सड़कों के किनारे, कॉर्नर में भी जंक फूड मिलते हैं। While it is convenient, cheap and tasty, its long-term effects on health are extremely harmful. While जहाँ it is convenient, जहाँ ये सुविधाजनक है, cheap, सस्ता है, and tasty, और स्वादिष्ट है, इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो इसका लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है ऑन हेल्थ, यानी हमारे स्वास्थ्य पर, आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, वो सच में बहुत ही ज़्यादा भयावह, हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। मैनी पीपल चूज जंक फूड ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल्स विदाउट रियलाइजिंग द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इट में ब्रिंग। यानी कि बहुत सारे जो पीपल हैं, लोग हैं, वो चूज़ करते हैं, वो मतलब कि चुनते हैं जंक फूड को। जो जंक फूड होता है इसको वो मतलब कंज्यूम करते हैं ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल, यानी कि उनके व्यस्त शेड्यूल के कारण, विदाउट रियलाइजिंग, बिना रियलाइज करे, बिना एहसास किए, द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इट में ब्रिंग, यानी कि जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होता है, गंभीर जो इसका परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस का जो दूसरा सिनोनिम्स होगा वो रिजल्ट होगा, ठीक है। तो जो इसका परिणाम है वो एक सीरियस रिजल्ट, यानी कि सीरियस कॉन्सिक्वेंट इट में ब्रिंग, यानी ये ला सकता है, इट में ब्रिंग यानी ये ला सकता है। ओके, क्या? जंक फूड। मोस्ट जंक फूड्स आर रिच इन सैचुरेटेड फैट्स। जो बहुत सारे जंक फूड होते हैं आर रिच, वो रिच होते हैं, मतलब भरे हुए होते हैं, इन सैचुरेटेड फैट्स, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसमें फैट्स होता है, वसा होता है, शुगर, चीनी होता है, एंड सोडियम, और सोडियम भी उसमें भर भर के होता है। बट लैक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन उसमें जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आवश्यक तत्व, पोषक तत्व होते हैं, वो नहीं होते, उसमें कमी पाई जाती है। सच एस फाइबर, जैसे कि फाइबर, रेशा, विटामिन्स यानी कि विटामिन, और एंड मिनरल्स, और जो भी उसमें खनिज होता है, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। वेन वी ईट सच फूड रेगुलरली, जब हम ऐसे फूड को, ऐसे भोजन को रेगुलर यानी रोज़ खाते हैं, इट लेड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो ये क्या करते हैं? ये लेड टू ये क्या है? फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब रीज़न होना, कारण बनना। तो ये क्या होते हैं? ऐसे फूड ही कारण बनते हैं, ऐसे फूड कारण बनते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का, यानी कि पोषण की कमी का। विच वीकेंस द बॉडी फ्रॉम विदिन, जो कि इसी की वजह से वीकेंस यानी हम कमज़ोर कर देते हैं, द बॉडी यानी हमारी बॉडी को, विदिन यानी अंदर से, ठीक है। तो हमारी बॉडी को विदिन यानी अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। ऐसा रिजल्ट, तो इसका परिणाम क्या निकलता है? पीपल बिकम मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड क्रोनिक डिजीज़। तो लोग क्या होते हैं? पीपल बिकम मोर प्रोन, यानी कि प्रवृत्ति हो जाती है उनकी, संभावित हो जाते, ज़्यादा संभावना हो जाती है टू इन्फेक्शंस, यानी कि संक्रमण होने की उनके साथ, एंड क्रोनिक डिजीज़, और दीर्घकालिक डिजीज़, जो
परमानेंट बीमारियां हो जाती हैं, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, ऐसी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। आगे देखते हैं, चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय जंक फूड। बच्चे, चिल्ड्रंस और जो टीनेजर्स होते हैं, यही जो 13 to 19 एज वाले और इनसे बड़े भी कंज्यूम करते हैं, आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय जंक फूड। वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं जंक फूड से, ड्यू टू इट्स हाई फैट एंड शुगर कंटेंट। ड्यू टू यानी इसके हाई फैट, ज़्यादा वसा की वजह से, एंड शुगर, जो इसमें शुगर के जो कंटेंट होते हैं, ज़्यादा मात्रा होती है इसमें, उसके कारण। ड्यू यानी क्या होता है, कारण, रीज़न। तो ड्यू टू हाई फैट एंड शुगर कंटेंट। इट कैन लेड टू चाइल्डहुड ओबेसिटी, टूथ डिके एंड पुअर कंसंट्रेशन। ये क्या कर सकता है, इट कैन लेड टू, ये कारण बन सकता है चाइल्डहुड ओबेसिटी का, यानी कि बचपन में जो मोटापा आ जाता है, तो बचपन के मोटापा का कारण बन सकता है। टूथ डिके यानी कि दांतों का सड़ना, इसी के कारण हो सकता है। एंड पुअर कंसंट्रेशन, और कम एकाग्रता हो जाती है इससे, मतलब कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है, जो मतलब कंसंट्रेशन लेवल होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटी, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी भौतिक गतिविधियाँ, यानी कि हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। एज पीपल हु ईट जंक फूड ऑफन फील टायर्ड एंड लेजी। जो पीपल हैं, एज पीपल हु ईट जंक फूड, यानी ऐसे लोग जो ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ऑफन फील, वो अक्सर महसूस करते हैं, टायर्ड एंड लेजी यानी थका हुआ और आलसपन उनके अंदर भर भर के होता है, ड्यू टू द जंक फूड, यानी जंक फूड के कारण। दीज हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स, ऐसे जो आदतें हैं, इफ़ नॉट चेंज, अगर ये नहीं बदल जाएंगी, इनको नहीं बदला जाएगा, कैन रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इशू लेटर इन लाइफ। कैन रिजल्ट यानी कि इसका क्या परिणाम निकल सकता है, इन सीरियस हेल्थ इशू यानी कि एक गंभीर स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है, लेटर इन लाइफ यानी कि जिंदगी में, जीवन में, बाद में। जंक फूड ऑल्सो अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। जंक फूड हमारे पाचन तंत्र को भी अफेक्ट करता है, सिंस इट लैक्स फाइबर, जहाँ इसमें फाइबर की कमी होती है। इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, ये कारण बनता है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का। एंड स्लो डाउन डाइजेशन, और जो डाइजेशन होता है यानी पाचन क्रिया होती है, उसको भी स्लो डाउन कर देता है, धीमा कर देता है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, द आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव एंड कलर्स यूज्ड इन जंक फूड कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन और अदर साइड इफेक्ट्स, स्पेशली इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। यानी कि एडिशनली यानी इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत, द आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव होते हैं यानी कि कृत्रिम संरक्षक, जो मतलब जिनको यूज़ करके चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी समय के लिए, ऐसी चीज़ें। एंड कलर्ड यूज्ड इन जंक फूड, और जो भी कलर यूज़ होता है जंक फूड में, कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, ये कारण बनता है एलर्जिक प्रतिक्रिया का, और अदर साइड इफ़ेक्ट, और दूसरे साइड भी इसका इफ़ेक्ट होता है, दुष्प्रभाव होता है, स्पेशली इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, यानी कि जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, उसको ये ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है। वन मेजर इशू इज़ हाउ जंक फूड इम्पैक्ट्स द हार्ट। जो एक सबसे मुख्य कारण है, इशू है, वो क्या है, इज़ हाउ जंक फूड इम्पैक्ट्स द हार्ट, यानी कि कैसे, हाउ जंक फूड, जो भी ये जंक फूड है, इम्पैक्ट यानी असर करता है, द हार्ट यानी हमारे हृदय को। एक्सेसिव कंजप्शन इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ब्लड प्रेशर, लीडिंग टू हार्ट प्रॉब्लम्स एट अ यंग एज। यानी कि एक्सेसिव कंजप्शन यानी कि अत्यधिक कंजप्शन करना, इसका अत्यधिक ग्रहण करना, जंक फूड, इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होता है हमारी बॉडी में, वो बहुत ही अत्यधिक हो जाता है, जो कि हमारे लीवर के लिए भी हार्मफुल होता है और हार्ट के लिए भी होता है। एंड ब्लड प्रेशर, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी इम्पैक्ट करता है, लीडिंग टू हार्ट प्रॉब्लम, जो कि हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ावा देती है।
एट अ यंग एज, यानी कि कम उम्र में, युवा अवस्था में, युवा वाली एज में। दिस इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन कंट्रीज वेयर फास्ट फूड हैज़ बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। ये क्या है, ये ग्रोइंग कंसर्न है, यानी कि ये बढ़ता हुआ एक चिंता का विषय है इन कंट्रीज़, यानी कि हमारे देश में, वेयर फास्ट फूड, जहाँ पर फास्ट फूड यही जंक फूड हैज़ बिकम, ये बनता जा रहा है, अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट, यानी कि एक मुख्य पार्ट बनता जा रहा है हमारे डाइट का, हमारे भोजन का, जो डाइट मतलब हमारा जो रूटीन होता है, जो हमारे खाने में जो जो चीज़ें होती हैं, उस लिस्ट में जो जंक फूड है वो हेल्दी फूड को साइड करके जंक फूड ने प्लेस ले ली वहाँ पे। आगे, अनदर हिडन डेंजर इज़ द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो एक दूसरा हिडन डेंजर है, यानी कि छिपा हुआ खतरा है, इज़ द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। वो क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द जंक फूड, वो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव जंक फूड का। इट इज़ डिज़ाइंड टू बी अडिक्टिव विच मीन्स वंस वी स्टार्ट ईटिंग इट वी क्रेव मोर, यानी कि इट इज़ डिज़ाइंड, इसको डिज़ाइन किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है, टू बी अडिक्टिव, यानी कि लत लगाने वाला, कि एक बार खा लिया तो हमारे टेस्ट में आ गया और हमको इतना पसंद आया कि हम उसको बार बार ही खा रहे हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है वंस वी स्टार्ट ईटिंग इट, कि अगर हमने एक बार इसको खाना शुरू कर दिया, वी क्रेव मोर, तो हमको ज़्यादा इच्छा होती है, ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है, क्रेव होती है खाने की, क्रेव यानी तीव्र इच्छा होना, ठीक है, क्रेव मोर यानी ज़्यादा इच्छा होना। दिस leads to overeating, poor eating habits, and sometimes even emotional eating, where people eat due to sadness, boredom or stress। यानी कि ये क्या करता है, ये लीड करता है, लेड टू यानी बढ़ावा देता है या फिर कारण बनता है ओवर ईटिंग का, कि हमको इतना पसंद आ रहा है कि हम ओवर ईट किए जा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं। पुअर ईटिंग हैबिट, और ख़राब ईटिंग मतलब खाने की आदत हो जाना, एंड समटाइम्स और कभी कभी इवन इमोशनल ईटिंग, और हम इमोशनल ईटिंग भी करते हैं कि हम सैड हैं हम तो भी खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो भी खाए जा रहे हैं, तो हमारे इमोशन पे भी डिपेंड करता है खाना, ठीक है। वेयर पीपल ईट ड्यू टू सैडनेस, जहाँ पीपल सैडनेस की वजह से भी खाते हैं, वेयर पीपल ईट ड्यू टू सैडनेस की, सैडनेस के कारण की वजह से भी खाते हैं। बोर्डम, अगर बोरिंग फील हो रहा है, कुछ काम नहीं है तो चलो कुछ खा ही लेते हैं, तो वहाँ पे बोर्डम की वजह से भी खाते हैं। एंड और स्ट्रेस और तनाव में भी हैं तो भी खाते हैं, तो यही सब कारण होते हैं जंक फूड खाने का। आगे, मार्केटिंग प्लेज अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग जंक फूड कंजप्शन। मार्केटिंग यानी कि यही जो हमारे बाज़ार में चल रहा है मार्केट, तो बाज़ार में जो मार्केटिंग है मतलब कि चीज़ों को बेचने का जो तरीका है, प्लेज अ बिग रोल, ये एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, बिग रोल यानी बड़ी भूमिका निभाता है, प्ले करता है इन इंक्रीजिंग जंक फूड कंजप्शन, यानी कि जंक फूड के कंजप्शन में, जंक फूड को ग्रहण करने में, कंज्यूम करने में। ब्राइट पैकेजिंग, कार्टून कैरेक्टर्स एंड कैची स्लोगन्स अट्रैक्ट चिल्ड्रेन एंड टीनेजर्स ईजिली, यानी कि उसकी पैकेजिंग भी इतनी बेस्ट होती, इतनी सुंदर तरीके से होती है कि ब्राइट पैकेजिंग, चमकीला पैकेट होता है, काफ़ी कलरफुल सा, लाल पीला नीला हरा गुलाबी इस कलर का, है ना, और उसमें कार्टून कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे मोटू पतलू का उसमें फ़ोटो लगा दिया, और भी कोई चीज़ें लगा दी, डोरेमोन का लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। एंड कैची स्लोगन्स, और उसमें आकर्षक करने वाले नारे भी लगा देते हैं, मतलब कुछ उसका उस कुरकुरे का मतलब जो भी पैकेजिंग होती है तो उसमें मतलब इतना सुंदर तरीके से लिख दिया जाता है कि आई को कैच कर लेता है, इतनी कैचिंग पावर होती है उसमें। अट्रैक्ट चिल्ड्रेन, वो अट्रैक्ट करता है चिल्ड्रेन को, बच्चों को, एंड टीनेजर्स ईजिली, और जो भी टीनेजर्स होते हैं मतलब वही टीनेज के लोग 13 to 19 और उसके ऊपर के भी जो आगे की भी एज होती है वो भी खाते हैं, तो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं हमको, पैकेट्स ही इतने अट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम उनको ख़रीद के कंज्यूम कर लेते हैं। दीज एडवर्टाइजमेंट्स ऑफन शो जंक फूड इज़ फन। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार करना, ठीक है, ऑफन शो, ये अक्सर शो यानी दिखाता है जंक फूड इज़ फन, कि जंक फूड को फ़न की तरह, मज़ा की तरह, आनंद की तरह दिखाता है। कूल यानी कि कूल, एकदम चिल,
रहने के लिए दिखाता है, एंड मॉडर्न, और मतलब कि जंक फूड खा रहे हैं तो हम मॉडर्न है, हमको ये भी दिखाता है कि हम अगर जंक फूड खा रहे हैं तो मॉडर्न है, और हम अगर पुरानी चीज़ें जो हमारी देसी चीज़ें होती हैं उसको खा रहे हैं तो मॉडर्न नहीं है। वाइल जहाँ हाइडिंग द हार्मफुल फैक्ट्स, वाइल हाइडिंग द हार्मफुल फैक्ट्स, जो कि हार्मफुल फैक्ट्स को क्या करता है, हाइड करके रखता है। जो मतलब जंक फूड होते हैं उसमें जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हार्मफुल जो उसमें नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, तथ्य होते हैं, वो नहीं लिखा होता उसमें। अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को ज़्यादा लिख के देते हैं खाने के लिए। ऐसा रिजल्ट, उससे रिजल्ट क्या निकलता है कि मैनी यंग पीपल एसोसिएट जंक फूड विथ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। बहुत सारे जो यंग पीपल यानी युवा लोग हैं, जैसे हमारे जैसे जनरेशन, एसोसिएट जंक फूड यानी कि ये जंक फूड को काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, मानते हैं, इन्हीं को कंज्यूम करते हैं विथ हैप्पीनेस यानी खुशी के साथ, एंड सेलिब्रेशन और जश्न की तरह। कुछ अच्छा हुआ तो कुछ भी जंक खा लिया, कहीं मतलब कुछ सक्सेस मिल गई तो फिर जंक खा लिया, तो जंक ही चलता है, सेलिब्रेशन के तौर पर हम जंक ही चला रहे हैं। आगे देखते हैं। टू प्रिवेंट दीज डेंजर्स यानी कि ऐसे डेंजर्स को, ऐसे खतरों से बचने के लिए, रोकने के लिए अवेयरनेस इज की। अवेयरनेस यानी जागरूकता महत्वपूर्ण है, की यानी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पेरेंट्स, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट्स शुड एजुकेट यंग पीपल अबाउट हेल्दी ईटिंग। पेरेंट्स को यानी कि माता पिता को, हमारे घर के सदस्यों को, स्कूल्स यानी विद्यालयों में, एंड गवर्नमेंट और सरकारों को, शुड एजुकेट यंग पीपल यानी इनको एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए यंग पीपल यानी जवान लोगों को, अबाउट युवा लोगों को, अबाउट हेल्दी ईटिंग यानी कि अच्छा खाने के लिए, स्वच्छ स्वास्थ्य भोजन खाने के लिए, यानी कि ऐसा भोजन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, स्वच्छ हो। तो ऐसे भोजन को करने के लिए इनको पेरेंट्स को और स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट्स को अवेयर करना चाहिए और इसी को प्रमोट करना चाहिए। Labels on food products should clearly show nutritional information, and advertisements promoting junk food to kids should be limited. इसका मतलब क्या है कि जो लेबल्स लगा के रखते हैं ऑन फूड प्रोडक्ट यानी कि जो खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, शुड क्लियरली शो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें एकदम स्पष्ट रूप में क्लियरली दर्शाया होना चाहिए, शो किया होना चाहिए न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को यानी कि पोषण की जानकारी के लिए, एंड एडवर्टाइजमेंट, और उसमें जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी, जो उसमें उसको प्रमोट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, प्रमोटिंग जंक फूड टू किड शुड बी लिमिटेड। और एडवर्टाइजमेंट जो प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसको भी क्या करना चाहिए, जंक फूड का, इसको लिमिटेड कर देना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए। At the same time, individuals should take responsibility and make informed choice about their diet. At the same time यानी इसी सेम टाइम में इंडिविजुअल्स यानी लोगों को शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एंड मेक इन्फॉर्म चॉइस, और एक जानकारी के साथ, मतलब कि एक इन्फॉर्म चॉइस यानी कि जानकारी के साथ किया गया चयन, मतलब सबको पता हो अबाउट देयर डाइट कि मतलब वो अपने डाइट में उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो और वो अपने चॉइस हेल्थ के अकॉर्डिंग कर सकें कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या नहीं बेस्ट है, जंक फूड बेस्ट है कि हेल्दी डाइट ही ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, जंक फूड में सीम इंजॉयबल फॉर अ मोमेंट। निष्कर्ष में क्या निकल रहा है कि जो जंक फूड है में सीम, ये दिख सकता है, इंजॉयबल यानी कि आनंददायक दिख सकता है, फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, बट लेकिन इट्स लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आर डैमेजिंग, लेकिन ये जो इसका लॉन्ग टर्म यानी फ्यूचर का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो क्या है, डैमेजिंग है, खतरनाक है, खराब करने वाला है। इट अफेक्ट्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, ये ना केवल हमारे फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, बट ऑल्सो मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, लेकिन ये हमारे मेंटल, मानसिक और इमोशनल वेलबींग को, हमारे भावनात्मक अच्छाई को भी नष्ट कर देता है, वेलबींग को भी नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। टू लीड आ हेल्दी लाइफ यानी हेल्दी लाइफ को, एक स्वस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, वन मस्ट रिड्यूस जंक फूड एंड चूज नेचुरल होम कुक्ड मील्स वेन एवर पॉसिबल, यानी कि वन मस्ट यानी
व्यक्ति को, वन वन यानी यहाँ पर्सन को डेडिकेट किया गया है, इंसान को, ह्यूमन को, पीपल को, कि मतलब वन मस्ट रिड्यूस जंक फूड, यानी कि रिड्यूस कर देना चाहिए, कम कर देना, जंक फूड को कम कर देना चाहिए। एंड चूज़ नेचुरल, यानी कि और सेलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए नेचुरल फूड, प्राकृतिक, ओरिजिनल, होम कुक्ड यानी घर में बना हुआ मील, भोजन, व्हेन एवर पॉसिबल, जब भी संभव हो। तो यहाँ से पैराग्राफ होता है ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं एक बार वोकैब्स यानी वोकैबुलरी, जो भी हमने इसमें पढ़ी है वही चीज़। पहला वर्ड है कन्वीनियंट, यानी होता है सुविधाजनक, इजी टू यूज़ और एक्सेस। सिनोनिम्स क्या है? हैंडी, एक्सेसिबल, प्रैक्टिकल। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? इनकन्वीनियंट, डिफ़िकल्ट, हार्ड। अगला वर्ड है हमारा हार्मफुल, यानी हानिकारक, कॉजिंग डैमेज और इंजरी। सिनोनिम्स डेंजरस, डैमेजिंग, टॉक्सिक। एंटोनिम्स सेफ, हेल्पफुल, हार्मलेस। हमारा अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परिणाम, रिजल्ट्स, स्पेशली नेगेटिव। सिनोनिम्स क्या है? रिजल्ट्स, आउटकम्स ऑफ इफेक्ट्स। एंटोनिम्स कॉजेज, रीजन्स, सोर्सेस। अगला वर्ड है नेचुरल डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? पोषण की कमी, लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सिनोनिम्स क्या है? माल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट। एंटोनिम्स क्या है? बैलेंस्ड डाइट, नरिशमेंट और सफिशिएंसी। अगला वर्ड है प्रोन, यानी कि प्रवृत्ति, लाइकली टू बी अफेक्टेड। सिनोनिम्स क्या है? वल्नरेबल, इंक्लाइंड, ससेप्टिबल। एंटोनिम्स इम्यून, रेजिस्टेंट, प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट इज क्रोनिक, यानी क्या होता है? दीर्घकालिक, लॉन्ग लास्टिंग और कॉन्स्टेंट। सिनोनिम्स परसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म, कॉन्टिन्यूअस। एंटोनिम्स टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म, ओकेशनल। हमारा अगला वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता, फोकस्ड अटेंशन। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? फोकस, अटेंशन, अलर्टनेस। एंटोनिम्स डिस्ट्रैक्शन, इनअटेंशन, कन्फ्यूजन। अगला वर्ड है आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम, नॉट नेचुरल, मैन मेड। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? फेक, सिंथेटिक, मैन्युफैक्चर्ड। एंटोनिम्स नेचुरल, ऑर्गेनिक, रियल। अगला वर्ड है साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, रिलेटेड टू द माइंड और इमोशंस। सिनोनिम्स मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव। एंटोनिम्स फिजिकल, बॉडीली, एक्सटर्नल। अगला वर्ड है एडिक्टिव, यानी लत लगाने वाला, कॉजेज, हैबिट और क्रेविंग। सिनोनिम्स क्या होगा? हैबिट फॉर्मिंग, कंपल्सिव, ऑब्सेसिव। एंटोनिम्स नॉन एडिक्टिव, कंट्रोलेबल, वॉलेंट्री। अगला वर्ड है ओवर ईटिंग, यानी कि अत्यधिक खाना, ईटिंग टू मच। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? बिंजिंग, स्टफिंग, ग्लूटनी। यानी ग्लूटनी क्या होता है? ग्लूटन जो बहुत अत्यधिक शौकीन होता है खाने का, मतलब अत्यधिक खाने वाला। एंटोनिम्स फास्टिंग, डाइटिंग, अंडर ईटिंग, यानी कि कम खाना। अगला वर्ड है हमारा पैकेजिंग, यानी कि पैकिंग, मटेरियल यूज्ड फॉर रैपिंग प्रोडक्ट्स। सिनोनिम्स क्या है? रैपिंग, बॉक्सिंग, कवरिंग। एंटोनिम्स अनरैपिंग, एक्सपोजर। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड, यानी जानकार या फिर जानकारी, बेस्ड ऑन नॉलेज और अवेयरनेस। सिनोनिम्स क्या होगा? अवेयर, एजुकेटेड, नॉलेजेबल। एंटोनिम्स अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनइन्फॉर्म्ड। अब हम पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग खत्म होता है, अब आते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ। पहला वर्ड है फॉल इल, यानी बीमार पड़ना, टू बिकम सिक और अनवेल। पीपल हु एट टू मच जंक फूड में फॉल इल फ्रिक्वेंटली। अगला वर्ड है कट डाउन, यानी कम करना, कट डाउन या फिर कट ऑन यानी कम करना, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग। वी शुड कट डाउन ऑन शुगर एंड ऑयली स्नैक्स टू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट इज लेड टू, यानी कारण बनना, टू कॉज समथिंग और रिजल्ट इन। ईटिंग जंक फूड रेगुलरली कैन लीड टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। अगला वर्ड है बिल्ड अप, यानी जमा होना या फिर बढ़ाना, टू इंक्रीज ग्रेजुअली और एक्यूमुलेट। जंक फूड बिल्ड्स अप फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। नेक्स्ट इज क्रेव फॉर, यानी तीव्र इच्छा होना, क्रेव फॉर यानी तीव्र इच्छा होना, टू स्ट्रांगली डिजायर समथिंग।
आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ ईटिंग चिप्स चिल्ड्रन बिगिन टू क्रेव फॉर देम मोर। अगला वर्ड है स्टे अवे फ्रॉम यानी दूर रहना, टू अवॉइड समथिंग। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड जंक फूड फॉर बेटर हेल्थ। अगला वर्ड है डिपेंड ऑन यानी निर्भर रहना, टू रिलाई ऑन समथिंग। सम पीपल डिपेंड ऑन जंक फूड फॉर क्विक मील्स ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल। अगला वर्ड है ब्रेक डाउन यानी विघटित करना, पचाना, टू डिकम्पोज फूड फॉर डाइजेशन। ये ब्रेक डाउन क्या है, यहाँ पे पचाना क्यों लिखा है कि अगर डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो उसका मतलब पचाना ही होता है, और ब्रेक डाउन यानी भी विघटित करना होता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू यूजफुल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्या है गिव अप। गिव अप यानी छोड़ देना, हार मान लेना, त्याग देना। टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग। इट्स हार्ड टू गिव अप जंक फूड वंस इट बिकम्स अ हैबिट। अगला वर्ड क्या है गो फॉर यानी पसंद करना या फिर चुनना, टू चूज समथिंग। मैनी टीन्स गो फॉर बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा इंस्टीड ऑफ होम कुक्ड मील्स।